हाँ सुनोगे अब। कल हम लोग लास्ट पढ़ के छोड़े थे राजनीतिक दल का अर्थ और राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में पढ़े थे नहीं। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या, यानी एक ऐसा दल, एक ऐसा समूह। हाँ हाँ, लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव भी लड़ता हो, ठीक ना, सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से, ठीक, और एक दल के जुड़े हुए सभी लोगों का जो विचार होता है वो एक जैसा होता है ना ये। उसके बाद हम लोगों ने राजनीतिक दलों का कार्य भी देखा, तो कार्य में नीति एवं कार्यक्रमों का तय करना, शासन का संचालन करना, चुनावों का संचालन, लोक मत का निर्माण, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य, राजनीतिक प्रशिक्षण, दलीय कार्य और गैर राजनीतिक कार्य। यानी एक राजनीतिक दल किसी भी देश में बहुत सारे कार्यों का संचालन करता है। अब एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। देखो, आज के डेट में अगर बोलें कि आधुनिक समय में लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक देश को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दलों का ही सबसे बड़ा योगदान है। क्या अगर आप अपने देश को बोलते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक, तो उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो चलाने का कार्य कर रहा है वो राजनीतिक दल कर रहा है, ठीक, किसी पर्सनल ये एक व्यक्ति के हाथों में नहीं, बल्कि राजनीतिक दल। और ये राजनीतिक दल अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का, कहीं एक दलीय तो कहीं बहुदलीय, कहीं द्विदलीय, इस तरह करके। लेकिन हम अपने देश में देखते हैं हमारे यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है, ठीक, और उस बहुदलीय में से किसी एक दल का सरकार हमारे देश में बनता है, ठीक, उन्हीं के ऊपर हम विश्वास करते हैं, ठीक, और उसको 5 साल के लिए मौका देते हैं। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो पुनः जनता उसी को सत्ता पर लाता है, ठीक। एक तो सबसे पहले राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर इसकी विशेषताओं को लिखिए क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र को मजबूत करने में राजनीतिक दलों का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक ना। यानी एक लोकतांत्रिक देश अगर चल पा रहा है तो वो किसके वजह से, राजनीतिक दल के वजह से, ठीक ना। इसीलिए इसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। कहता है कि एक देश के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके पास एक से एक समस्या आता है, ठीक। मान लो कि तुम किसी एक समस्याओं को लेकर गांव या समाज के हजारों आदमी को तुम जमा कर लेते हो, ठीक, हजारों आदमी को जमा कर लेते हो और सोचते हो कि नहीं हम इसके लिए जो है ना आंदोलन करेंगे, हम चाहेंगे कि जो है सरकार तक हमारा आवाज पहुंचे। लेकिन याद रखना, जब तक कोई राजनीतिक दलों से आपका मुद्दा नहीं जुड़ेगा, ठीक, आपका जो भी समस्या है, जब तक उस समस्या को कोई राजनीतिक दल वाले नहीं उठा के लेके जाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो समस्या का निदान नहीं हो सकता। आपके गांव में रोड नहीं बना है, आप गांव के 500-1000 आदमी जुड़कर रोज जो है उसको लेकर के घेराबंदी कर रहे हैं, ठीक, कि कैसे बनेगा, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उस समस्या का समाधान कौन करेगा, राजनीतिक दल, ठीक। जब आप अपने मुखिया को पकड़ते हैं, आप अपने यहाँ के विधायक को पकड़ते हैं, सांसद को पकड़ते हैं, ठीक, तभी वो आपकी उस बात को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, आपके राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक ना। तभी फिर जो है वो धीरे धीरे उस समस्याओं का निदान हो सकता है। तो वही चीज बताया कि राजनीतिक दल ही, ठीक, गांव समाज के एक एक समस्याओं का निदान कर पाता है, ठीक। तो जब तक आप एक राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ते हैं तो आपका वो कार्य नहीं हो पाएगा। एक तो ये बताया, ठीक। कहता है कि अगर राजनीतिक दल नहीं होता, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं लेकिन राजनीतिक दल नहीं होता, लोग ऐसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ते, निर्दलीय यानी बिना दल का, ठीक, एक एक व्यक्ति जिसको जहां से मन होता चुनाव लड़ता, ठीक, और वो जीत जाता। मान लो कि कोई एक जीत गया, ठीक, लेकिन कोई एक जीतने के बाद वो किसी एक जाति का मान लो विकास करता, या फिर अपने क्षेत्र अपने भाषाई लोगों का विकास करता, वहां जो और विविधताएं हैं, ठीक, और भी भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसको लेकर के वो काम नहीं करता, ठीक ना। उसमें जो है दूसरे क्षेत्र को लेकर द्वेष की भावना होती, दूसरे जाति को लेकर द्वेष की भावना होता, ठीक। तो ऐसे में क्या होता ना,
फिर हमारा देश का हाल वही हो जाता जो राजतांत्रिक व्यवस्था में था। अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा था, सबके मन और सबका विचार अलग अलग चल रहा था, आपस में वो लोग विवाद भी कर रहे थे, झगड़ा भी कर रहे थे, सेम वही कंडीशन पुनः आ जाता। ठीक, लेकिन एक राजनीतिक दल में क्या होता है, आप अगर किसी दल को देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, ठीक, उसमें एक दल में आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग भी हैं उसमें, क्या अलग अलग धर्मों के लोग। क्या भाजपा पार्टी में मुस्लिम समुदाय का लोग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या भाजपा पार्टी में बिहार के लोग नहीं होंगे, झारखंड के लोग नहीं होंगे? हर राज्यों के लोग उसमें जुड़ा हुआ है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग उसमें हैं, ठीक ना। तो सभी जाति धर्म के लोग मिलकर जब किसी पार्टी में रहता है ना, तो किसी एक को लेकर जब खराब नीति नियम बनता है तो उस दल में रहने वाले उस जाति समुदाय के लोग उसको लेकर के बात आवाज उठाता है, ठीक, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक कोई खास निर्दलीय सरकार, यानी एक आदमी पर्सनल अपने विचारों पर चलकर अगर सरकार को बनाता, ठीक, तो सिर्फ वो एक ही समुदाय का विकास करता, अन्य समुदाय को वो इग्नोर करता, उस तरह से उसका देख रेख नहीं करता, उसके लिए कल्याण की कार्य नहीं करता, जन कल्याण के वहां पर कार्य नहीं होता। ठीक, ऐसे में देश में क्या होता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक, ये खतरे में पड़ जाती। क्या होता, देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। हमारे देश में पुनः जो है जाति को लेकर, धर्म को लेकर विवाद होता, ठीक, कई भागों में खंडित हो जाते, देश का टुकड़ा होने का डर बना रहता। तो इन सब चीज को आज मिलाकर अगर चल रहा है तो कौन चल रहे हैं, राजनीतिक दल। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, ठीक ना। अब राजनीतिक दल और क्या क्या करता है, कहता है राजनीतिक दल देश में शांति स्थापित करने के लिए, देश में समृद्धि लाने के लिए अलग अलग तरह की नीतियों को बनाता है। ये सब चीज हम आवश्यकता में लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देगा राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, तो ये सब चीज लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका बहुत अच्छा से विश्लेषण कर सकते हो तुम लोग, ठीक। राजनीतिक दल ही है जो एक लोकतांत्रिक देश में अलग अलग तरह का नीति बनाता है। वो नीति किस लिए, देश में शांति व्यवस्था करने के लिए, देश की तरक्की के लिए, ठीक ना। जगह जगह वो कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, ठीक, लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है कौन, राजनीतिक दल, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो 2 नंबर के लिए इतना सा काफी है, ठीक। सबसे फिर से बोलो, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है या आवश्यकता क्यों है, तो हम क्या शुरुआत में क्या लिखना शुरू करेंगे, हाँ, एक किसी भी लोकतांत्रिक देश को मजबूत बनाने में, ठीक ना, उसको सही से चलाने में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक। ये अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर निर्दलीय चुनाव होता, ठीक ना, अलग अलग जाति धर्म के लोग मान लो अकेले किसी दल से बिना जुड़े चुनाव लड़ता, ठीक, तो सिर्फ अपने समुदाय के विकास के लिए वो कार्य करते, ठीक। सोच लो, मान लो कि हमारे बांका का कोई सांसद सिर्फ वो हिंदू है और वो हिंदुओं के ही समृद्धि और विकास के लिए काम कर रहा है, और बांका में और भी बहुत जाति धर्म के लोग हैं, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों में द्वेष की भावना होगा, तो आपस में यहाँ जातियों को लेकर धर्म को लेकर झगड़ा हो गया, तो पूरा बांका का माहौल खराब होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही और जगह पर हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से एक एक जिला, एक एक गांव, सब जगह नफरत की भावना फैल जाता, ठीक। लेकिन एक राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो ये है राजनीतिक दलों को लेकर लिखना है ये तुम लोगों को अपने से, ठीक। इतना सा चीजों को अगर ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो एकदम अच्छा से तुम लोग लिख सकते हो। देखो यहां भी लास्ट में ये चीज को लिख दिया है कि राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति धर्म क्षेत्र और लिंग के लोग, एक राजनीतिक दल में बता रहा है सभी जाति धर्म के और क्षेत्र और लिंग के लोग रहते हैं। इसके चलते राजनीतिक दल के सभी लोगों की समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखा जाता है, इनके समाधान का प्रयास किया जाता है, ठीक ना। जो भी अलग अलग जाति धर्म लिंग के लोग हैं, मान लो कि एक राजनीतिक दल में महिलाएं भी है, ठीक। जब किसी चीज को लेकर कानून बन रहा है तो वो महिला भी तो आवाज उठा सकती है कि आपने पुरुष वर्ग को लेकर इतना काम किया है, ठीक, इतना करना सोच रहे हैं, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं।
तो वो दल में जुड़ी हुई तभी तो अपना विचार रख रही है, तब फिर वहां जो है ना सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक। और पुनः फिर जो है वहां पर महिलाओं को लेकर के भी कुछ अच्छा होगा। तो ये होता है लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों की खूबियां, अच्छाइयां, ठीक ना। अब है राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता, क्या है? ये इस चीजों को लेकर हम लोग बात किए हैं, सिर्फ आपको यहाँ लोकतंत्र के राजनीतिक दलों के ही बारे में सब चीज बताया जा रहा है, ठीक है। और हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी के बारे में थोड़ा सा याद रखते हो तो कोनो एक तो कुछ पूछ देना तो इसके बारे में तुम बना सकते हो, ठीक। कहता है कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता, यानी अलग अलग दलों के बीच कंपटीशन चल रहा है, ठीक। सही बात है, हम लोग इसका चर्चा पहले भी किए हैं कि हम देखो ना, हमारे यहाँ अलग अलग राजनीतिक दल था, ठीक। अभी बिहार में जब चुनाव हो रहा था, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, सब मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहा था, ठीक। तो उन लोगों में एक प्रतियोगिता चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था कि किसी तरह बिहार में अपना सत्ता हासिल करना है, ठीक ना। इसी उद्देश्य से सब लड़ रहे थे, तो इसी को बोला जाता है राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता, ठीक। अब बता रहा है कि लोक मत के शक्तिकरण, इनके प्रभाव। कहता है कि लोक मत यानी लोगों को जो वोट, लोगों का जो वोट पड़ता है, ठीक, इससे क्या शक्तिकरण यानी लोगों में किस प्रकार मजबूती प्रदान करता है, ठीक। किस प्रकार लोग जो है वोट देते हैं तो धीरे धीरे वोट देने को लेकर जागरूक होते हैं, ठीक। और लोकतंत्र इससे मजबूत कैसे होता है, कैसे इसमें शक्ति या पावर आता है, इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन चीजों को लेकर यहां थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो, सबसे पहले बता रहा है कि अगर लोकतंत्र के हम राजनीतिक दलों के बीच की प्रतियोगिता की बात करें तो यहां पुनः आपको बताया जा रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, ठीक, 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। 3 तरीके से जो है ये राजनीतिक दल वाले इसका स्वरूप 3 तरह का देखने के लिए मिलता है। एक तो पहला बता रहा है एक दलीय, क्या बोला? हाँ, एक दलीय व्यवस्था। दूसरा द्विदलीय, और तीसरा बहुदलीय व्यवस्था। अच्छा, इस तरह का आपके यहाँ आ जाए कि आपके देश, आपके भारत में जो लोकतंत्र में है किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो इसमें से कौन सा मारोगे? द्विदलीय है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। चलो, लेकिन इसमें सबसे खराब कौन सा हो सकता है? एक दलीय, क्या? लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो अपने आप को लोकतंत्र तो बता रहा है लेकिन वहां पर एक दलीय शासन व्यवस्था ही है, जैसे चीन, जैसे रूस में भी हाँ एक दलीय। व्लादिमीर पुतिन, जब से हम लोग जो है ना होश संभाले तब से देखते हैं कि वही है, नहीं? यानी कहने का मतलब जब से देखते हैं कि रूस का भी जो है कभी बदलाव होता ही नहीं, तो एक दलीय सरकार बना के रखा है ये लोग, ठीक ना। दूसरे दल को यहाँ मौका ही नहीं मिल पाता है। उत्तरी कोरिया, हाँ वहां भी वही है, क्या नाम है उसका रे? किम जोंग, हाँ ठीक, वो भी बड़ा तानाशाही। तो एक दलीय सरकार जहां भी है, ठीक, वहां वो भले ही लिखित रूप से बोल दे कि हम लोकतांत्रिक हैं लेकिन वहां वो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक ना। वहां की सरकार बहुत तानाशाही हो जाता है, वहां के लोगों का जो है ना शोषण होता है, उसके स्वतंत्रता यानी उसके मौलिक अधिकारों को भी छीना जाता है, ठीक। तो अगर बोला जाए व्यवस्था अच्छा कौन सा, तो द्विदलीय और बहुदलीय, ठीक। अमेरिका सब में द्विदलीय सरकार है, यानी 2 ही दल है, वही दोनों चुनाव में लड़ेगा, ठीक, हर 5 साल के बाद, और वही दोनों दलों में से कोई एक जीतेगा, ठीक। लेकिन यहाँ भी बड़ा निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, बड़ा ईमानदारी से होता है, ठीक। इसीलिए अमेरिका जैसे देश जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो बहुदलीय शासन व्यवस्था, ये दुनिया के सबसे अच्छे राजनीतिक दलों की व्यवस्थाओं में से एक है, क्या? यानी किसी भी देश में एक अच्छा लोकतंत्र तभी हो सकता है जहां बहुदलीय शासन व्यवस्था हो। यानी आप अगर चाहते हैं, आपके विचार से अगर लग रहा है कि हम राजनीति अच्छा कर सकते हैं,
ठीक, हम भी एक पार्टी का गठन करके आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़िए। ठीक, लोगों को अगर आपकी पार्टी के, आपके दल के विचार अच्छे लगेंगे, आपका नीति अच्छा लगेगा, ठीक, तो फिर आप जो है राज्य से लेकर केंद्र तक में भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा करके सरकार तक बना सकते हैं। ठीक ना, तो ये होता है। देखो, अब बोलेंगे ये जो द्विदलीय शासन व्यवस्था है और बहुदलीय शासन व्यवस्था है, इसी में तो प्रतियोगिता चलती है। इसी में क्या होता है? प्रतियोगिता चलता है। ठीक ना, जब हर एक 5 साल में, अब अलग अलग देशों का हो सकता है अलग भी रूल रहे, लेकिन हमारे देश में यही देखते हैं प्रत्येक 5 साल में, ठीक, चुनाव होता है। और उस चुनाव में जितने भी अलग अलग दल होते हैं, ठीक, जीत हासिल करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, ठीक, लगातार मेहनत करता है। ठीक, जनता के बीच जा जाकर जो है जनता के सामने अपना पूरा प्लान को बताता है। ठीक, अब जनता जिसको पसंद करता है उसको एक सत्ता पर बैठाता है। ठीक ना, उसको सत्ता मिलता है। ठीक, लेकिन जो पार्टी कुछ वोटों से हार जाती हो या फिर मान लो कि सेकंड स्थान पर रह जाता है, वो विपक्ष में बैठती है। ठीक, तो सत्ता प्राप्त पार्टी जो सत्ता की प्राप्ति करता है वो तो देश के लिए काम करेगा ही। ठीक, क्योंकि उसको भी मन में हर हमेशा ये लगा रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, ठीक, तो आने वाले समय में, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इन राजनीतिक दलों का ये जो राजनीतिक दलों को सत्ता मिलता है, ये अस्थायी रूप से नहीं मिलता है। अस्थायी रूप से मिल जाता है कि नहीं, 5 सालों के लिए मिलता है। अगर 5 सालों के लिए आपको मौका दिए हैं, ठीक, तो आपका यानी एक एक पार्टियों का ये भरसक प्रयास ये होना चाहिए कि हम इतने अच्छे से कार्य करें। ठीक, देश के लिए क्या क्या देखेंगे कि देश किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, ठीक, लोगों के बीच किन चीजों की चुनौतियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, उसको लेकर बहुत काम करेंगे। ठीक, नया नया ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए। ठीक, देख रहे हैं कि हमारे राज्य के लोग साक्षर यानी साक्षरता दर कम है, लोग पढ़े लिखे कम है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। ठीक ना, जगह जगह हॉस्पिटल नहीं है। इन चीजों को हम बेहतर बनाएंगे। तो अगर देश की आर्थिक विकास में हमारी पार्टी का योगदान बहुत अच्छा रहे, हमको सत्ता मिला है, ठीक ना, और हम सत्ता पे रहकर सारे अच्छे कार्य किए, ठीक, हमारे देश में जो देखे नफरत की भावना चल रही थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसको भी हम खत्म कर दिए। ठीक, दोनों में बंधुत्व स्थापित करने का कार्य किए, यानी भाईचारा स्थापित करने का कार्य किए। तो फिर क्या होगा? लगातार अच्छे काम करने की वजह से जनता पुनः हमको पसंद करेंगे। ठीक, और फिर से हो सकता है कि अगले चुनाव में हम ही जीत जाए, हमारी ही पार्टी जीत जाए। ठीक, लेकिन इसी बीच जो विपक्ष की पार्टियां होती है, बता रहा है कि एक प्रतियोगिता, देखो एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में जो सत्ता हासिल किया वो तो काम करेगा ही, ठीक, और जो सत्ता हासिल नहीं कर पाया, जो विपक्ष में बैठे, वो लगातार सरकार के सत्ता के पद पर जो बैठे हुए हैं उसका विरोध करते हैं। ठीक, उसके नीति नियमों को लेकर बराबर विपक्ष की पार्टियां भी जांच पड़ताल करता है कि इस पर काम हो रहा है या नहीं। नहीं होने पर वो बार बार जनता को भी और उस पार्टियों को भी उकसाने का कार्य करता है। नहीं, तो इस तरह से देश की समृद्धि और विकास में ये राजनीतिक दलों के बीच काम होता है। ठीक ना, और यहाँ लोक मत के सशक्तिकरण में क्या प्रभाव पड़ता है? बता रहा है कि ये अलग अलग जब दल के लोग चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, राजनीतिक दल वाले कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में जनता को बताया जाता है। तो जनता को भी पुनः जागरूक करने का काम कौन करता है? ये हाँ, राजनीतिक दल वाले ही लोग करते हैं। ठीक ना, तो अभी तुम लोगों को बोले कि देखो हर एक क्वेश्चन टॉपिक जो है ना यहाँ एक दूसरे से मिलता जुलता लगेगा, इसीलिए तुमको बोले कि अगर तुम एक को भी पकड़ लेते हो सही से, ठीक, तो दूसरा भी एकदम आराम से लिख सकते हो। देखो कहता है सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हैं, समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। यही सब है इसमें भी। ठीक ना, राजनीतिक दलों के बीच वो बने रहते हैं। यदि जनता की इच्छा, आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुसार वो नहीं करेंगे तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होगा। यही तो बता रहे थे अभी। ठीक, अगर मान लो हमारी पार्टी है और हम 5 साल की जनता के समक्ष आकर के कोई कार्य ही नहीं किए, उसके आकांक्षा इच्छाओं पर हमने कोई भी कार्य नहीं किया, तो पुनः फिर हमें सत्ता
नहीं मिल सकती है। और हमको भी इस बात का डर बना रहेगा, अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हुए और सत्ता में हैं तो हमको हर हमेशा ये डर बना रहेगा कि काम अगर नहीं करेंगे तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो हमसे आगे निकल जाएगा, ठीक, पुनः सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा, ठीक। तो ये खतरा हमेशा एक पार्टियों के बीच बना रहता है, ठीक। तो इस तरह से बोलेंगे कि राजनीतिक दल में, अगर एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल हो और उसमें अगर बहुदलीय हो और या द्विदलीय हो तो उसमें प्रतियोगिताएं चलती है, ठीक। और वो चीज काफी अच्छा होता है लोकतंत्र के विकास के लिए। क्या वो चीज काफी अच्छा होता है? किसके लिए? लोकतंत्र के विकास के लिए, ठीक। इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और वो देश भी मजबूत होगा, ठीक। देखो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड फिर दूसरा पूछ रहा है। देखो अगला क्या है, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है? राजनीतिक दलों, ये तीनों क्वेश्चन बना के लाना तुम लोग, ठीक ना, जितना अच्छा से लिख सकते हो इसका। ये क्वेश्चन ही हो गया क्या? राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय योगदान ऑन किया है रे शुभम? यस सर। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। सुनो, इसको ऐसे ही समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश की बात कर लेते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, ठीक। संविधान को बनाया गया और हमारे देश को लोकतंत्र घोषित किया गया कि अब देश में जो भारत देश में शासन व्यवस्था रहेगा वो कैसा रहेगा? लोकतांत्रिक रहेगा, ठीक। अगर हम लोग पीछे का इतिहास पढ़ें कि जब अंग्रेज चले गए उसके बाद देश आजाद हुआ तो देश की स्थिति क्या था, ठीक। तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। क्या लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए ना तो कोई कारोबार था, ना तो काम धंधा था, ना तो खेती बाड़ी सही से हो रहा था, ठीक ना। हर एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था, ठीक। अब सोचो उस समय से लेकर आज तक की अगर बात करें, आज देखते हैं कि हमारे देश में अच्छे रोड है, ठीक, अच्छे अच्छे जगह पर एक एक गांव में जो है अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, ठीक, सड़क की व्यवस्था अच्छा है, बिजली की व्यवस्था अच्छा है, ठीक, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है। यहां तक कि अब आपके गांव में छोटा सा क्या बोलते हैं मेडिकल का भी एक सरकारी प्राथमिक उपचार केंद्र भी खोला गया नहीं गांव-गांव में, ताकि आप अगर आपका मान लो कि आपके गांव से हॉस्पिटल ज्यादा दूर है तो आपका इलाज वहां भी हो जाता है, छोटा मोटा उपचार वहां भी हो जाता है। तो इतना ज्यादा हम लोग तरक्की कर गए, आज लोगों का इनकम भी बढ़ गया, ठीक। आज आप किसी भी गांव घर में जाइए, झुग्गी झोपड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगा, मिट्टी का घर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, इतना जो हम लोग तरक्की कर पाए वो कैसे? शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक। ये राजनीतिक दल वाले ही तो इतना किए, ठीक। हम लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता की भागीदारी जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? हाँ, यानी हम लोग डायरेक्ट मिलकर कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने देश में जो काम करवाते हैं वो राजनीतिक दल वालों से ही करवाते हैं, ठीक। और राजनीतिक दल वालों को अगर हम सब दिन यही सोचे कि नहीं ये लोग विकास ही नहीं करता है, ठीक, ये लोग काम ही नहीं करता है, तो हमारा ये सोचना भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक। अगर यही स्थिति रहता, काम नहीं होता, तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथा नंबर पे, अभी विश्व में चौथे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था कहां से आ गया? इतने देशों में हम इतना आगे कैसे निकल गए? तो ये सब किसने करवाया? एक राजनीतिक दल वालों ने, ठीक ना। तो देखो सीधी सी बात है, हम बोलेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल अगर सही से काम करे, ईमानदारी से काम करे, ठीक, तो उस राष्ट्र का विकास काफी अच्छा होता है, ठीक। भारत एक ऐसा देश है, ठीक, अगर यहां और ईमानदारी से राजनीतिक दल वाले काम करें तो दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में पहला नंबर आ सकता है, ठीक। हम लोग दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ सकते हैं, किसमें? अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय हमारा सबसे अच्छा होगा, राष्ट्र का आय जो है हर एक साल जो माप हो तो उसमें सबसे ज्यादा भारत का हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक तो पहले आबादी ज्यादा है, युवा लोग ज्यादा है, ठीक, और उन युवाओं को सही से काम दिया जाए, ठीक ना,
सही से उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कृषि व्यवस्था को देश में अच्छा कर दिया जाए, ठीक, तो पता चलेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक, और धीरे धीरे आगे निकल ही रहे हैं। तो सुनोगे, अब इसमें थोड़ा सा सकारात्मक चीज तो ये हुआ कि अगर एक राजनीतिक दल जो सत्ता पर आया वो जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं कर रहा है, ठीक, वो अपने देश की मुख्य मुख्य समस्याओं को देख रहा है कि भारत की मुख्य समस्या क्या है। सबसे पहला समस्या है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है, ठीक, तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, क्योंकि हर एक 10 सालों में जब भारत की जनगणना होता है तो करीब हमारे यहाँ 20 करोड़ आबादी अतिरिक्त हो जाता है। कितना सोचो, अमेरिका इंग्लैंड सब जैसे देशों का बताता है 40-45 करोड़ आबादी है और भारत हर 10 साल में 20 करोड़, ठीक, तो सोचो यानी 2 जनगणना में हम लोग एक अमेरिका खड़ा कर देते हैं, यानी हर 20 साल में करीब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण हो, ठीक। दूसरा, ये किसका, ये एक राजनीतिक दल वालों का भी फर्ज बनता है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ठीक। दूसरी बात, और लोगों के बीच आकर देखे, जैसे कि बिहार आया तो बिहार में समस्या क्या है, बिहार वर्षों से देख रहे हैं इतना पिछड़ा है, क्यों, तो यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने फैक्ट्री नहीं है, ठीक, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, लोग अभी भी जो है पूरी तरह से साक्षर नहीं है। बिहार के आज भी कई गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक, इसके रीजन पता करेंगे, क्या दिक्कत क्या है, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, ठीक ना, ठीक। एक राजनीतिक दल वाले ऐसे ऐसे वित्तीय संस्था बना दे, ऐसे ऐसे बैंक बनाए, ठीक, जो कि गांव के लोगों को कम से कम इंटरेस्ट में ऋण उपलब्ध करा दे। खेती का समय आया, घर में पैसा नहीं है और हम जब बैंक कर्ज लेने के लिए जाए आसानी से मिल जाए, ठीक, वो कौन करवाएगा, राजनीतिक दल वाले, ठीक। और जहां भी जाति धर्म को लेकर जिस गांव में मारपीट हो रहा हो वहां उसको सलटने का काम करे, वो मुद्दा उठाए ही नहीं कि धर्म और जाति को अपने जगह पे रहने दो, ठीक, अपने जगह पे रहने दो। अगर एक गांव में हो सब मिलजुल कर चलो, ठीक, बात सिर्फ होना चाहिए विकास का, तरक्की का, दिक्कत क्या है वो बताओ, उसका निदान करेंगे, ठीक। तो इस तरह अगर कार्य करे एक पार्टी तो पता चलेगा कि भारत में कहीं भी झगड़ा नहीं हो रहा है, ठीक, और देश हमारे तरक्की की ओर जा रही है, ठीक। लेकिन अब नकारात्मक चीजों का बात करते हैं। अगर हम किसी ऐसे पार्टी को मौका दे दिए, ठीक, जो जाति और धर्म को लेकर झगड़ा करवा रहा हो, ठीक, सत्ता पर आते ही वो हिंदू और मुसलमान करने लगे, ठीक, वो कहने लगे कि ये हिंदू, हम जो है हिंदुओं की सरकार हैं, हिंदुओं के विकास के लिए कार्य करेंगे, ठीक, अन्य धर्मों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर देखना उस देश में जो है ना तरक्की रुक जाएगा, विकास का कार्य बंद और हिंसा होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, जगह जगह फिर दंगा होने लगेगा। तो ये कौन करवाया, राजनीतिक दल वाले ही करवाए, ठीक। उन्होंने जो मुख्य मुद्दा था उस पर नहीं लाकर लोगों को भड़काने का कार्य किया, ठीक, चलो एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं या चलो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाते हैं, यानी अपने धर्म को लेकर चलो, बाकी धर्मों को जो है यहां से भगाओ, ठीक। तो पता चलेगा कि ये देश फिर जो है बिखराव के कगार पर आ गया। अर्थव्यवस्था में जो धीरे धीरे आगे की ओर जा रहा था वो धीरे धीरे पीछे की ओर घसकने लगेगा। यहाँ बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई बात ही नहीं होगा, ठीक। ऐसे में देश का फिर विनाश, ये लोकतंत्र को खतरे में करने वाला। तो आदमी को हर हमेशा, एक वयस्क आदमी जो वोट देने वाले होते हैं, ठीक ना, ऐसे आदमी को हर हमेशा सोच समझकर वोट करना चाहिए, ठीक, कि हम कैसे, किस विचारधारा के लोगों को वोट कर रहे हैं। वो देश के लिए काम करेगा कि ऐसे लोगों को धर्म को लेकर बरगलाएगा, ठीक, आपस में लड़वाएगा, ठीक। तो यही है सकारात्मक, यानी एक अच्छी पार्टी जो जाति धर्म इन चीजों से उठकर अच्छे चीजों के लिए कार्य करे, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा, नहीं। और साथ में देखो क्या कहता है, एक राजनीतिक दल जो है हर हमेशा उसको एक रचनात्मक कार्य करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों में जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस समय जो है ना लोगों के साथ मिलजुल कर, उस समय जिस लोगों के साथ ऐसी परेशानियां हैं उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, दिक्कत क्या है, ठीक, और उनके लिए जितना हो सके सहयोग करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि कुछ पार्टी के लोग कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ज्यादातर देखते थे पप्पू यादव को, ठीक, वो क्या करते थे, बाढ़ के समय ना गांव घर में एकदम
छोटा सा नाव के माध्यम से जा जाकर लोगों को पैसा हुआ, राशन पानी हुआ, सब चीज पहुंचाने का कार्य कर रहा था। ठीक, तो वो हुआ रचनात्मक कार्य कि आप जो है ना विपत्ति के समय आदमी के साथ खड़े रहिए। जिस समय लॉकडाउन लगा था कि बहुत के घरों की ऐसी स्थिति थी कि चूल्हा नहीं जल रहा था, तो बहुत सारे पार्टियों के लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक, कि पार्टी के ही फंड से घर घर तक जो है राशन पहुंचाने का कार्य कर रहा था। तो ये हुआ एक अच्छा हित का कार्य। तो ये राजनीतिक दल वाले ये सब भी कार्य करते हैं। ठीक ना, विपत्ति के समय हर हमेशा अपने देश के लोगों के साथ खड़ा रहे। ठीक ना, उसके विकास के लिए काम करे। ठीक, देश की गरीबी भुखमरी के लिए जो है लड़े। ठीक, ये सारा काम अगर एक राजनीतिक दल वाला अच्छा से करता है तो राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। ठीक, चलो इसको भी लिखना है। अब अगला है राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या है। राजनीतिक दलों के लिए न रे, बोलो तो पूरा राजनीतिक दलों के लिए देखो, अब यहाँ आपको बता रहा है कि एक राजनीतिक दल कैसे बेहतर हो सकता है। ठीक, किस तरह से वो काम करेगा। ठीक, एक राजनीतिक दलों के बीच क्या क्या आज भी समस्या बना हुआ है, किस पर काम करना चाहिए। ठीक, जिससे कि एक राजनीतिक दल ठीक और अच्छा हो जाए। तो सबसे पहला बता रहा है राजनीतिक दलों का पहला चुनौती क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पहले क्या बता रहा है, लोकतंत्र की, ध्यान से सुनना, राजनीतिक दलों का आज बता रहा है कि हमारे भारत में कई राजनीतिक दल है, लेकिन बता रहा है कि उसके आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, उसके अंदर भी लोकतंत्र की कमी है। वो कैसे, ठीक, जैसे कि मान लो कि हम लोग मिलजुल कर एक पार्टी का निर्माण करते हैं। ठीक, अपने राज्य के विकास के लिए हमारा भी एक प्लान है कि चलो हम लोग भी मिलकर एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा करते हैं। ठीक, हमारी पार्टी जो है लगातार मेहनत करने के बाद अच्छा करने भी लगा। ठीक, लोगों के बीच जो है हमारी पार्टी का छवि भी अच्छा बन गया। ठीक, जैसे ही हम लोग जीत हासिल करते हैं, ठीक, मान लो कि विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा के चुनाव में हमारा पार्टी जो है सबसे ज्यादा सीट ला लिया। ठीक, बहुमत की प्राप्ति हम लोग कर ली। ठीक, तुम्हारे पार्टी का मान लो हम अध्यक्ष हैं। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं ना, जितने भी तुम लोग जीत कर आए हो, ठीक, अब हमको मंत्रियों का गठन करना है और यहां हम मुंह देख के कर रहे हैं। ठीक, कि ये मेरा करीबी है। ठीक, इसको जो है हम शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ठीक, इसको जो है उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक, ये हमको ज्यादा पैसा दिया है, नहीं, चुनाव के समय ये आदमी जो है हमको ज्यादा पैसा दिया है। ठीक, ये बहुत बड़ा, ये बाहुबली है, ये अपने एरिया का बाहुबली है। अब इन सब चीज को अगर हम देख करके लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो बताओ हमारी वो पार्टी अच्छा से काम करेगा। ठीक, हमारे अंदर तो ये होना चाहिए कि चलो हमारी पार्टी जीती है तो हमारे ग्रुप में हमारे जितने भी सदस्य जीत कर आए इसमें सबसे ज्यादा योग्य पढ़ा लिखा कौन है, पढ़ा लिखा अगर अच्छा है तो उसको हम शिक्षा मंत्री बना देंगे। क्या कि चलो भाई तुम शिक्षा डिपार्टमेंट पूरे बिहार का देखना, क्योंकि तुम लगते हो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और अच्छा से उस पर काम करोगे। ठीक, कोई देखेंगे नहीं कृषि विभाग से आया है, उसको खेती गृहस्थी का बड़ा नॉलेज है, उसी को बना दिए राज्य के कृषि मंत्री। तो ये सब यानी आदमी का विचार कैसा है, ठीक, किस लायक है, उसमें योग्यता क्या है, वो ना देख करके ठीक उसको पहचान के अनुसार पर अगर हम बांट रहे हैं, ठीक, तो ये हमारे अंदर की लोकतंत्र की कमी है। ठीक, यानी अंदर में ही आपसी मतभेद चलेगा। ठीक, हमारी पार्टी ही मजबूत नहीं होगा। तो वही बता रहा है आज देश के अंदर तो यही हो रहा है। अभी देखो ना, विधानसभा का चुनाव हुआ ना, विधानसभा के चुनाव होने के बाद एनडीए का सरकार बना, वहां भी वो लोग भी मंत्रियों का गठन किया। ठीक,
तो उस मंत्रियों के गठन में बहुत ऐसे लोग हुए, बांका का एक भी जो है ना, जितने भी जीत के गए बांका से 5 सीट था, तो उसको उसमें से किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कोई मंत्री पद नहीं मिल पाया। उसी तरह कई जगहों के लोगों को नहीं मिल पाता। हो सकता है कि योग्यता हो इन लोगों में लेकिन नहीं मिला, लेकिन किसी की पहचान ज्यादा था तो उसी को मिल गया। ये होता है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले एक राजनीतिक दलों का सबसे बड़ी समस्या क्या है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, उन लोगों में आपस में ही। नेतृत्व का संकट, दूसरा क्या बता रहा है? ध्यान से सुनोगे, नेतृत्व का संकट। चुनाव के लिए पार्टी खड़ा कर लिए, ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसका लीडर कौन होगा, मैन हर समय इन चीजों को लेकर। आज देखो कांग्रेस पार्टी जो है ना इतना पीछे चला गया, इसका मेन रीजन यही है, इसके नेतृत्व करने वाला, कांग्रेस को सही ढंग से चलाने वाला कोई व्यक्ति ही सही नहीं मिला, ठीक। कांग्रेस के लोगों में एकजुटता बनाए रखे, ठीक। अब मान लो कि हमारे दल के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्र के और राजनीति का बहुत अनुभवी है, बहुत उनको ज्ञान है, ठीक, लेकिन वो मेरे साथ जब भी चुनाव लड़ रहा है वो अपने जगह से जीत भी रहा है। हर 5 साल में जब भी चुनाव हो रहा है वो जीत रहा है, लेकिन जब मंत्रियों का हम गठन करते हैं तो उसको कभी बड़े मंत्री पद पर बैठ देते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारी पार्टी से निकल जाएगा, ठीक ठीक। ऐसे करके मान लो कि लोग अगर अच्छे नेताओं के समूह में से अच्छा व्यक्ति ऐसे ही निकल जाए तो फिर क्या होगा, वो पार्टी कमजोर पड़ जाएगा, ठीक। तो कहता है कि सभी को मिला जुला कर चलने के लिए पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक, जो सबको एक नजरिए से देखे, अपने पार्टी में महिला पुरुष सबको लेकर चले। हर पार्टी में एक खतरा है, एनडीए में भी, एनडीए का बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बोले तो आज भले भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन अच्छा आपको एक बताए थे कि जनता पार्टी का सरकार 1977 में बना था ना, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला लीडर ही मजबूत नहीं था, इसीलिए वो पार्टी संभला क्या, नहीं संभला, बिखर गया, खत्म हो गया, ठीक। इसीलिए एक पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। वो पैसा परिवार इन चीजों को ना देखे, नहीं, वो देखे कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो है कैसा, अगर अच्छा है तो पार्टी में रखेंगे, अगर उसके ऊपर देख रहे हैं तरह तरह का आरोप है, लगातार वो गलत काम कर रहा है, तो कितनों भी आप क्यों ना जीत रहा हो लेकिन आपको अपनी पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है क्या? हर एक पार्टी का जैसे तैसे आदमी को भी खाली अगर वो जीत रहा है तो उसको अपने पार्टी में मिला लेता है, ठीक। तो ये गलत है। तो नेतृत्व का संकट का खतरा बना हुआ रहता है। वंशवाद, ये तो सबसे बड़ा कमजोरी है। क्या? कौन सा? वंशवाद का सबसे अच्छा एग्जांपल आपके बिहार के लिए क्या? आरजेडी। कौन हो सकता है? परिवारवाद, वंशवाद है। इसके ऊपर तो बार बार सब पार्टी भी यही आरोप लगाता है, यही आरोप ना लगा रहा है। आज इसके ही पार्टी से बड़े बड़े नेता निकल करके दूसरे पार्टी में चला गया। सिर्फ किस बात को लेकर? नाराजगी। नाराजगी किस बात को? चलो लालू यादव पर केस हो गया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो यानी अपने ही घर परिवार को लेके चला, ठीक। अब जब देखा कि अब बेटा सब योग्य हो गया है तो सब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब पदों पर यही लोग को रखने लगा था। तो ऐसे में जितने भी लालू यादव के साथ उस समय से काम कर रहे थे बड़े बड़े नेता लोग, वो लोग धीरे धीरे साइड ले लिया, दूसरे पार्टियों में मिल गया या तो फिर अपना नया पार्टी बना लिया, ठीक। तो आज आरजेडी क्या हो गया? कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? तो सीधी सी बात है, अगर हम पार्टी बनाते हैं और पार्टी में सिर्फ अपने ही परिवार, अपने ही दोस्त, ठीक ना, को लेकर चलेंगे तो समाज के लोग हमको पसंद नहीं करेगा, ठीक ना, और धीरे धीरे हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो ये वंशवाद आज चलता है। ये तो हम अपने क्षेत्र का बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अगर राष्ट्रीय पार्टी में बात करें तो कांग्रेस का जो है आज विनाश होने में, कमजोर होने में सबसे बड़ा कारण भी क्या बना? यही वंशवाद, परिवारवाद, ठीक। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद संजय गांधी, सब अपने परिवार को जोड़ता है, ठीक। उसके बाद आज जो है, उसके बाद सोनिया गांधी,
उसके बाद है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी सब राजनीति से ही जुड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के ही, और उन्हीं के जो है उन्हीं के नेतृत्व के माध्यम से अभी तक पार्टी चल रहा है। तो कांग्रेस के क्या हुआ, बड़ा बड़ा नेता सब भाग गया, ठीक, भाग गया, बोला कि तो अपने परिवार को लेकर चल रहा है, ठीक। अब हम उसी पार्टी में हम भी हैं, हम भी योग्य हैं, हम भी इन चीजों को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से पार्टी खराब हो जाती है। तो अगर एक अच्छा राजनीतिक दल लेकर चलना चाहते हो, राष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहते हो, तो लालच मोह को छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी देखते हो अपने पूरे परिवार से ही दूर है, नहीं, पूरे परिवार से ही दूर है, इसीलिए लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि इसको परिवार से नहीं, राष्ट्र से मतलब है, देश से मतलब है, यही सोचते हैं लोग। अब बाकी ना जाने काम कितना कर रहा है देश के लिए। अब इस तरह बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि सर जो है किसी एक पार्टी का जो है ना बुराई कर रहा है और किसी एक का प्रशंसा कर रहा है, ठीक। ले हम तुमको रियलिटी बता रहे हैं कि यही हो रहा है, ठीक ना। चौथा क्या है, काले धन और अपराधियों का प्रभाव। चौथा क्या है, ध्यान से सुनो, अब आपको फिर से बता रहा है। और हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, काले धन और अपराधियों का प्रभाव। ध्यान से सुनो, आज भी भारत में अगर जांच पड़ताल शुरू हो कि सबसे ज्यादा काला धन किसके पास है, यानी गलत तरीके से कमाया गया पैसा किसके पास है, तो वो आपको राजनीतिक दलों के पास मिलेगा, ठीक। एक एक नेता के पास मिल सकता है, ठीक। जब सही से जांच हो तो बहुत सारे लोगों के पास, आम आदमी के पास उतना नहीं, किसके पास, नेता के पास। ये नेता जनता के कल्याण के लिए जो पैसा आता है, जनता के कार्य के लिए जो पैसा आता है, ठीक, वो पैसा ये लोग बचा बचा के, ठीक, एक पैसा का ही बिल्डिंग खड़ा कर देता है। यानी समझो एक ऐसे तो रखता नहीं है घर में, जहां तहां। ज्यादातर हमारे देश का जो है ना, इन नेताओं का पैसा विदेशों में रहता है, नहीं, विदेश के बैंकों में ये लोग जमा करते हैं। स्विस बैंक नाम सुने हो, वहां भी। तो वही बताया कि सबसे ज्यादा। और दूसरी बात, अपराधियों का प्रभाव। आज आप बड़ा बड़ा जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ना, जब उसके इतिहास को खंगालिएगा, पढ़िएगा, तो पता चलेगा अरे ये तो एक समय अपराधी था, डॉन था, लूटपाट करता था, ठीक। इसके ऊपर तो 17-18 तो मर्डर केस है, चोरी डकैती का केस है। यानी गलत तरीके से, सुनोगे ध्यान से, गलत तरीके से लोग पैसा जब कमा के जमा कर लेता है, ठीक, और उसके बाद अंधाधुंध जब पैसा हो जाता है तो जनता के बीच बांट बांट कर वो राजनीति में अपना छवि अच्छा बना लेता है, ठीक। आज के डेट में एक ईमानदार आदमी, सुनोगे, और कम कमाने वाला व्यक्ति राजनीति में नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कम पैसा कमाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपके विचार अच्छा है, आप राष्ट्र के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो आप राजनीति में कभी तरक्की नहीं कर पाइएगा, ठीक। आप बड़े पदों पर नहीं जा पाइएगा, आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ठीक। ज्यादातर लोग ऐसे जगह पर वही पहुंच पा रहे हैं जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो, ठीक ना, जगह जगह वो बांट सके, लोगों का वोट खरीद सके, ठीक। तो ये सब हमारे देश में ज्यादा होता है। तो ये क्या लोकतंत्र को सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक, गलत कर रहा है, ठीक। तो इन चीजों की कमी होनी चाहिए। अगर इस तरह के आदमी को बार बार मौका मिलेगा तो वो समाज कल्याण के लिए क्या कार्य करेगा, जो एक बचपन से ही यही सब काम करते आया, ठीक, और उसको अचानक बोलोगे नहीं समाज के कल्याण के लिए अच्छा कार्य कीजिए, तो वो सब दिन लूटा है। तो यहां भी अगर पार्टी में अगर मान लो कि उसकी सरकार बन गया तो वो लूटने का ही काम करेगा, ठीक। वो कभी भी तुम्हारा दुख दर्द से उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो काले धन और अपराधियों का प्रभाव ज्यादा है, ठीक। आप देखते हैं जब चुनाव का समय आता है, ठीक, एक एक पार्टी अनाप शनाप खर्चा करता है। एक मुखिया के चुनाव में भी लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है। सोचो, मुखिया के चुनाव में कितना, करोड़ों। ऐसे विधानसभा सबके चुनाव में तो इस तरह कत्ता करोड़ों चला जाता होगा, ठीक।
तो इतना पैसा उसके पास कहां से आया? ठीक, अगर उसका देखा जाए कि मंथली कितना कमाते हैं, वो जोड़ के भी निकालोगे ना तो नहीं पूरेगा करोड़ों, और उतना करोड़ों हाँ? तुम रह के जो है ना इसी को क्या परेशान करते हो? अरे लोगों का विश्वास जीतने का काम क्या है अमित? तब तो अगर अच्छा, अभी कितना साल हुआ अमित? कितने साल हो गया? 4 साल हो गया क्या है? अभी से फील्ड पे घूमना शुरू करो, ठीक, लोगों से मिलो जुलो, फिर तब ना लोग फिर से मौका देगा। अगर मान लो इधर 3 साल में अच्छा काम नहीं भी किया है तो लास्ट फाइनली अच्छा करो, तब लोगों के नजर में फिर से अपना पहचान बनाओगे, ठीक है? अभी गांव घर में गुरु किसका वृद्धा पेंशन नहीं बना है, किसको विधवा पेंशन नहीं मिलता है, किस बच्चा का जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला, उसके साथ साइकिल पे बैठा के घूमो, चलो हाँ चलो तेरा बनवा दे, ठीक है? हाँ अभी उपयोग करो, अचानक सोचोगे प्रचार में खर्चा करके खरीद लेंगे, नहीं होगा। अच्छा देखो 5वां पॉइंट बताओ तो क्या है? सिद्धांतहीनता की स्थिति। सिद्धांतहीनता की स्थिति, ध्यान से सुनो, ये वाला टॉपिक तो तुम लोग और अच्छा से समझ सकते हो। सिद्धांतहीनता यानी कहने का मतलब आपसे जो वादा किया कि अगर 5 सालों के लिए हमको मौका देते हैं तो हम आपके गांव में अच्छे नहर बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, बिजली का व्यवस्था कर देंगे, ठीक, हर हमेशा पानी का पूरी तरह से व्यवस्था रहेगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। हम वादे तो कर लिए कि एक बार सरकार बनाइए ना, दिन भर आप ही लोगों के काम में हम व्यस्त रहेंगे, ठीक, आप ही के लिए करेंगे। लेकिन जनता को लगा ये रोज रोज आके एक के बाद बोल रहा है, ठीक ना, उसके बाद ही माय कसम बाप कसम सब खा रहा है, तो चलो इसको एक बार मौका दे देते हैं, ठीक। लेकिन आपने जैसे ही उसको मौका दिया, ठीक, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो फिर वो आपके गांव नहीं चढ़ेंगे, ठीक। अगर उसको आप विधानसभा का चुनाव जिता दिए, लोकसभा का जिता दिया तो दिल्ली में बैठा रहेगा, अब विधानसभा का जिता दिया तो फिर पटना में बैठा रहेगा, ठीक। लेकिन आपके गांव घर उतना घूमने के लिए नहीं जाए। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि आम जनता से राजनीतिक दल वाले जितना वादा करता है, ठीक ना, ये नेता चुनाव लड़ने वाले लोग इतना वादा करता है उस पर काम नहीं होता है, ठीक ना। यानी जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, अपने सिद्धांत से पीछे चले जाते हैं, ठीक ना। गठबंधन क्या, सुन लो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। अवसरवादी गठबंधन ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि एक जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अलग अलग बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ता है, एक दूसरे का बुराई भी करता है, ठीक, एक दूसरे का बुराई भी करता है ताकि अवसर हमको मिले, ठीक। लेकिन अगर कुछ सीटों के लिए मान लो कि उसका सरकार नहीं बन पाया, दूसरा और जो कुछ विरोधी पार्टी है उसका भी सरकार नहीं बन पाया, तो कभी कभी सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग पार्टी गठबंधन की सरकार बना लेता है, जिसका वो बुराई कर रहा था, हर मंच पर जाकर, हर अलग अलग जगह जाकर उसका बुराई कर रहा था, उसको अपना दुश्मन मान रहा था, ठीक। समाज के सामने ना जाने कितनी तरह का उसका भंडाफोड़ किया, ठीक। और जैसे ही देखा कि अब सरकार हम नहीं बना पा रहे हैं, वो भी नहीं बना पा रहा है, और ऐसे में दोनों में मित्रता हो जाता है, ठीक, और गठबंधन की सरकार बना लेता है। तो सोचो, आदमी का भरोसे खत्म हो जाता है। अरे ये आदमी कुछ दिन पहले मंच पे क्या क्या नहीं बोला इसके बारे में। अभी मान लो ना नीतीश कुमार और इधर लालू यादव, नीतीश कुमार जब मंच पे चढ़ेगा तो लालू यादव अभी विरोध में खड़ा है, तो जगह जगह जाके बुराई किया उसके पूरे परिवार को लेकर के, ठीक। और जैसे ही मान लो कि अभी भाजपा और जदयू के बीच थोड़ा नोक झोंक हो जाए तो नीतीश कुमार पुनः पलट जाए और फिर से किसके साथ आ जाए, आरजेडी के साथ आ जाए, तो लोग अचंभित हो जाता है कि अरे ये कैसा हो रहा है। तो राजनीतिक में ये भी देखने के लिए मिलता है कि सत्ता प्राप्ति करने के लिए लोग जो है ना
दुश्मन को भी तुरंत दोस्त बना लेता है, ठीक, और फिर अपनी पार्टी का किसी तरह से गठन कर लेता है। तो ये जो है ना लोगों का भरोसा तोड़ देता है, ठीक। मान लो कि हमको जो है, मान लेते हैं कि हम एक पार्टी को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, किसी एक को पसंद कर रहे हैं, आप जिस पार्टी को पसंद कर रहे थे उसको वोट किए, ठीक, और जिसे नफरत कर रहे थे उसको, उसके बारे में कभी नहीं सोच रहे थे कि इसका सरकार बने, लेकिन जिसको पसंद किए वही जाके मिल गया उसके साथ। तो फिर आम आदमी जो हम वोट किए, हम मेरे ऊपर फिर क्या बीतेगा कि ये आदमी जिसके ऊपर विश्वास किए थे ये मेरे साथ धोखाबाजी कर लिया, ठीक। तो एक राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, ठीक, अवसर मिलते ही, यानी कहने का मतलब मौका मिलते ही वो गठबंधन की सरकार बना लेगा, ठीक ना, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर अपना सरकार वो बना लेता है, ठीक ना। ये होता है। अब कहता है कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का क्या क्या उपाय है। अच्छा, ये तो था कुछ नकारात्मक। अब बता रहा है कि इसको राजनीतिक दलों को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले दल बदल कानून लागू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो ये दल बदल कानून भारत में लागू है, यानी कहने का मतलब कोई भी, ठीक, व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल, हाँ, एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए कुछ नियम कानून बनना चाहिए और उस नियम कानून के तहत ही बदला जा सकता है। ये नहीं कि जब मन हुआ तब जाके बदल गए, ठीक। इससे लोगों का भरोसा, विश्वास टूटता है। क्या? तो दल बदल कानून भारत में 1985 में बना। कब बना? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में दल बदल कानून, हाँ, यानी पहले जो था ना दल बदल, यानी एक दल से दूसरे दल में मिलना बड़ा आसान हो गया था, जब तब किसी को धोखा दे करके किसी दूसरे पार्टी में मिल जाया करता था। तो इधर जो है नियम में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, थोड़ा सा जो है इसको मजबूत बनाया गया, ठीक। तो यहां बता रहा है कि विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया है और इन कानूनों को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए, ठीक। यानी कहने का मतलब आज भी दल बदल कानून भारत में जो है ना वो उतना सख्त नहीं है। 1985 में आया लेकिन उतना मजबूत नहीं, अभी भी तो देखते हैं दल बदल लेता है। तो खास करके बता रहा है कि जब सांसद और विधायक का चुनाव होता हो, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उस समय जो है ना ज्यादा इसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, ठीक। कि आप अगर इस क्षेत्र, इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो अंतिम क्षण तक आप इसी पार्टी के हैं, ठीक। ये नहीं कि मौका ही मिलते आप दूसरे दल में कूद गए, ठीक। ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? न्यायपालिका के आदेशों का पालन होना चाहिए। जब भी चुनाव का समय हो, ठीक ना, या फिर किसी भी कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ रहा हो तो न्यायपालिका ने जिन चीजों को लेकर घोषणा कर दिया है, ठीक, उन सारे चीजों पर जो है ना ईमानदारी से काम होना चाहिए। न्यायपालिका बता रहा है कि जो अपराधी किस्म के आदमी होंगे, जिसके पास अनाप शनाप काले धन मिलेंगे, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम देश में तो देख रहे हैं ऐसे कई अपराधी हैं जो चुनाव लड़ रहा है, जिसका मतलब न्यायपालिका के इन बातों को कहीं ना कहीं ठुकराया जा रहा है। पैसे के बलबूते पर ये लोग अपने छवि को साफ सुथरा कर लेता है, ठीक ना। कोर्ट कचहरी हर जगह पैसा देके अपना सब तरह का मैटर क्लियर करवा लेता है और फिर से जाकर के ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक ना। तो ये हो रहा है। उसके बाद आप ये भी बोलते हैं कि जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, ठीक ना, गंभीर आरोप हो, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन आप अभी भी देखिएगा कई ऐसे नेता हैं जिसके ऊपर 15, 16, 17 इस तरह, अभी बीच में सुन रहा था ना प्रशांत किशोर का, जो बार बार आरोप लगा रहे थे सम्राट चौधरी पर कि 17-18 केस है उस पर, कई जो है हत्या का यानी मर्डर का भी कई तरह के केस है। लेकिन फिर भी देखो कहां गया उसके ऊपर, कहां देख रहे हैं कि कोई तरह का कार्रवाई हुआ क्या। तो ये भी हो जाता है। अब इसमें सच्चाई क्या है, जांच पड़ताल वो तो न्यायपालिका, लेकिन जैसे कि विपक्ष की पार्टियां सब बोल रहा था, ठीक है, तो न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, ठीक ना। जितने भी नियम कानून बनाए हैं एक चुनाव को लेकर, एक राजनीतिक दलों के लिए, वो सबका सही तरीके से पालन करवाए, ठीक। ऐसे ना तो गलत लोगों के हाथों में सत्ता चला जाएगा। राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का बहाल होना चाहिए। ये अभी जो बताया, अगर आप एक राजनीतिक दल को बनाते हैं और आंतरिक लोकतंत्र की कमी है तो वो फिर राजनीतिक दल ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। तो आप एक ऐसे पार्टी को बनाइए, ध्यान से सुनो, आप एक ऐसे पार्टी को बनाइए, आपके पार्टी में महिला भी कैंडिडेट रहे,
ठीक ना, चुनाव वो भी लड़ सके, छोटे जाति के लोग भी रहे, अलग अलग भाषा धर्म के लोग भी रहे, और सबको आप अच्छा मौका दीजिए। आपके पार्टी में अगर कोई हरिजन जात के व्यक्ति हैं और वही पढ़ने में योग्य है, उसमें काफी टैलेंट है, तो उसी को नेतृत्व करने के लिए दीजिए। ये वहां पे नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति को कैसे हम आगे बढ़ाएं, हम जो है पार्टी को खड़ा किए हैं। अगर इस तरह की भावना आ गया तो फिर आपकी पार्टी खराब हो जाएगा। ठीक, तो आपके पार्टी के अंदर जो भी मजबूत व्यक्ति होंगे उसके हाथों में नेतृत्व मिलना चाहिए। ठीक, और तभी वो अच्छा से काम कर पाएगा, और फिर वो पार्टी देश के लिए अच्छा अच्छा व्यवस्था भी, नियम कानून भी बनाएंगे। अब देखो, आपको बता रहा है कि राजनीतिक दलों का परिचय, थोड़ा सा यहां आपको ये बता रहा है कि भारत में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, राष्ट्रीय पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जो राष्ट्र के लिए, यानी पूरे देश में चुनाव लड़ सकता हो। ठीक ना, ठीक, उसी को राष्ट्रीय पार्टी। और राज्य पार्टी वो पार्टी जो एक, हाँ, राज्य अपने ही राज्य भर से चुनाव लड़ता हो। तो यहां पर एक रूल है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी को कब दिया जाता है, कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब घोषित किया जाता है। तो कहता है, ध्यान से सुन लो, अगर आपकी पार्टी करीब 4 राज्यों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने राज्यों से याद रखना, अगर आप 4 राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं और कुल वैध मतों का जितना भी वोट पड़ा उसका अगर आप 5% वोट लेते आए, कितना, करीब 4 राज्यों से आप चुनाव लड़े और कम से कम 5% वोट, 5% वोट लेते आए, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, एक पहला ये शर्त हुआ। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है, दोनों में से किसी में, अलग अलग राज्यों में कम से कम कितना, 5%, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ठीक, अच्छा, और एक रूप, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, कुल वैध मतों का जितना वोट पड़ा, ठीक, और उसमें कम से कम 2%, जैसे कि 543 सीटों पर चुनाव हुआ, 543 सीटों में से अगर आप 11 सीट पर भी चुनाव जीतते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, तो 500 एक लगभग 2% होता है, कितना, सोचो, यानी लोकसभा में कम से कम 2% भी अगर आप सीट लेते आते हैं तो किसका दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का। तो इतना सा अगर आप याद रखते हैं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन सकता है, ठीक, तो इसके ये अलग अलग रूल है। ठीक, तो यहां फिर से दिया हुआ है, इसको तुम लोग एक बार पढ़ना, ठीक, लेकिन इतना सा याद रख लेना तो याद रह जाएगा। और वो पार्टी जो सिर्फ अपने राज्य भर तक के लिए ही चुनाव लड़ता हो, अभी आरजेडी सब जो है ना, एक समय राष्ट्रीय पार्टी बन गया था, झारखंड से भी जीत रहा था, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर ये सीट जीत रहे थे, अपना बिहार में तो जीतता ही था। ठीक, तो इसको राष्ट्रीय, लेकिन अभी रद्द हो गया क्योंकि आज के डेट में वो अपने ही राज्य में उतना सीट नहीं ला पा रहा है, तो दूसरे राज्य को छोड़ो। ठीक, आज आम आदमी पार्टी का नाम देखो, वो पहले दिल्ली से सिर्फ जीत रहा था, आज उसका सरकार पंजाब में भी बना, फिर जो है हरियाणा में भी अच्छा सीट लाया। तो इस तरह से कई राज्यों में अब वो धीरे धीरे पकड़ बना लिया, आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गया। नहीं, अभी भारत का अगर राष्ट्रीय पार्टी पूछा जाए तो बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी में से कौन कौन, कांग्रेस का नाम ले सकते हैं, भाजपा का नाम ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद भाजपा वही हुआ, बीजेपी। ठीक, ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी भी है। ठीक, आम आदमी पार्टी जो आप बोले ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, आपको एक एक राजनीतिक पार्टियों के बारे में थोड़ा बताया है, इसको ऐसे पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा हम परिचित करवा देते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्टी कौन सी, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या, पंजा। क्या, पंजा। इस पार्टी का गठन कब, 1885। नहीं, तो इसमें और अब हर पार्टियों का मुख्य उद्देश्य भी दिया है, ये ऐसे पढ़ना, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था, इसका चुनाव चिन्ह क्या था। अच्छा बताओ तो, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के, 1885 में जिस समय गठन हो रहा था, तेज प्रताप कॉलेज, क्या नाम था रे संस्कृत का, गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज, कुछ ऐसे था ना। तो कौन थे, WC बनर्जी, याद है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन थे अध्यक्ष। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन, अभी कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या नाम है उसका, वही है सर।
ठीक। उसके बाद दूसरा बड़ी पार्टी कौन सी? जनता पार्टी। लेकिन अभी के समय में बड़ी पार्टी कौन सी? यही भारतीय जनता पार्टी। ठीक। इसका इसका गठन कब? 1980। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? कमल छाप। क्या? इसको कैसे भूल सकते हो? भूल सकते हो? नहीं भूलना है। अच्छा, इसका पहली बार अध्यक्ष जो बने थे ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। कौन बने थे? हाँ। इसका सरकार अभी भारत में है, तो इस पार्टी के बारे में भी हर चीज याद रखना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में, इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक। इसका चुनाव चिन्ह क्या बोला रे? कमल चिन्ह। चलो अब आगे। अगला पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? इसका गठन देखो बता रहा है कि 1925 में हुआ था S.A. डांगे के प्रयत्न से। ठीक ना? किसके प्रयत्न से? S.A. डांगे के प्रयत्न से। आज ये सब पार्टी जो है अलग अलग पार्टियों में विलय हो चुका है। ठीक ना? मिलजुल कर काम करता है, गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करते हैं। ठीक। देखो CPI, वही जो आपके बाका से लड़े थे संजय यादव, क्या था चुनाव चिन्ह? हसिया और बाली कहा जाता है इसे, उसको। ठीक ना? वही हसुआ और जो तुम लोग क्या बोलते हो, कचिया। हाँ, तो वही है CPI पार्टी। अब अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक। इस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1964 में। ठीक। इसके प्रमुख नेता उस समय थे ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, यही सब थे इसका नेता। ठीक। यही है ना CPIM पार्टी इसका, जो बंगाल में जो है ममता बनर्जी। ठीक ना? अब है बहुजन समाज पार्टी। ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कहाँ का पार्टी है? उत्तर प्रदेश की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह, हाँ। ठीक। कुछ समय पहले जो है ना, इसके जो है मुख्य नेता मायावती, अभी भी वही इसके जो है अध्यक्ष है इस पार्टी के। ठीक ना? मायावती। लेकिन जिस समय स्थापना हुआ था इस बहुजन समाज पार्टी का, स्थापना 1984। कब हुआ था? हाँ, देखो उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री कांसी राम ने किया था। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया था? ये सारे चीजों को चिन्हित कर लेना है, लिखना है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रांगपा। इसका चुनाव चिन्ह घड़ी छाप। कौन सा? कांग्रेस से ही अलग एक होकर अलग एक पार्टी बनाया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, रांगपा इसको कहा जाता है। इसका गठन 1999 में। कब हुआ था? इसके प्रमुख नेता उस समय शरद पवार और तारिक अनवर थे। ठीक ना? इन्हीं लोगों ने मिलकर किया था। तो ये सब पहले कांग्रेस के ही व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर इन लोगों ने एक अलग पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी था इधर, यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गया। ये कौन सी पार्टी हो गई? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या बोले इसका चुनाव चिन्ह? अब है आपका राजद पार्टी, आपके बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, RJD। कौन? इसका गठन 1997। कब गठन हुआ था? हाँ, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री, हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य भी पढ़ लो। यह दल पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है। राजद संप्रदायवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखता है। ठीक। तो हर पार्टियों की ये जो है कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। ठीक। अब अगला पार्टी पुनः जनता दल यूनाइटेड, जदयू। RJD के बाद नीचे कौन? अच्छा, RJD का चुनाव चिन्ह रे लालटेन। गठन कब रे? इसके अध्यक्ष कौन रे? उस समय से लेकर अभी तक वही अध्यक्ष है। ठीक ना? इस पार्टी के, यानी वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही इस धरती पर से अगर जयबो करेंगे तो अध्यक्ष पद पर ही रहकर हो जाएंगे। हाँ,
जदयू पार्टी का गठन कब हुआ? 1999। कब हुआ? शरद यादव के नेतृत्व में। और ये अभी जो है इसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ठीक ना, जदयू पार्टी का। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी, अभी आप इस पार्टी का देखते हैं, ये सब पार्टी में अभी जो है लोजपा पार्टी भी 2 खंडों में बन गया है, जदयू पार्टी का भी 2 खंडन हो गया है, ठीक ना। वो शरद यादव वाला पार्टी जो है अलग हो गया, नीतीश कुमार अलग जदयू बना लिया है। सुनोगे तो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का स्थापना 2000 में रामविलास पासवान ने किया था। इसका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। क्या है? हाँ, अभी इसका बेटा, क्या नाम है उसका? चिराग पासवान, ठीक ना। कत 19 सीट लाया था ना रे इस बार विधानसभा, ठीक। हाँ, तो वही है, ये रामविलास पासवान तो डेट कर गए हैं, ठीक ना। समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। कहाँ का है? हाँ, इसका जो है निर्माणकर्ता जो थे मुलायम सिंह यादव थे। कौन थे? हाँ, 1992 में इस पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन ये भी डेट कर गए हैं, अब नहीं है। अब इनका जो लड़का है अखिलेश यादव, उन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी चल रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है, ठीक ना। अभी अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरकार है तो उसके विरोध में जो बैठे हुए हैं यही है, विपक्ष की पार्टी कौन सा है? समाजवादी पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। अब लास्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। क्या है पार्टी का नाम? हाँ, अभी जो हेमंत सोरेन देख रहे हो ना, झारखंड के मुख्यमंत्री, तो वो इसी पार्टी के हैं, ठीक ना। तो इसके बाबूजी ने ही इस पार्टी का गठन किया था, ठीक। शिबू सोरेन ने। कौन किया था इस पार्टी का गठन? हाँ, ये देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। सोचो, जिस समय बिहार झारखंड मिला हुआ था उस समय भी ये पार्टी चुनाव लड़ रहा था, ठीक ना। तो ये एकदम आदिवासियों का समझो एक दल था। ऐसे ही बता रहा है कि और भी बहुत सारी पार्टी है, ठीक, जिसका नाम यहां पर नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत सारे नीचे लिख दिया है। जैसे कि देखो, अकाली दल ये पंजाब का है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये दक्षिण भारत का है, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, तेलुगु देशम, असम गण, बीजू जनता दल, ये अलग अलग राज्यों में और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो काम कर रही है, ठीक। इसीलिए हम बोले कि हमारे देश में किस प्रकार का बहुदलीय शासन व्यवस्था। कैसा शासन व्यवस्था? बहुदलीय, ठीक। तो आज इस चैप्टर का हम लोगों ने अंत कर दिया, ठीक। अब आप अगर इसका क्वेश्चन आंसर सही से बना लेते हैं, दिखा देते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, बहुत सारा। देखो ना क्वेश्चन सब, दीर्घउत्तरीय का क्वेश्चन देखो कैसा सब है। जनसंघर्ष से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। उदाहरण क्यों तो बताना है, तो जनसंघर्ष अपने भारत में ही देखे कई जनसंघर्ष, उदाहरण 1-2 दे करके बता देंगे। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? ठीक, ये बिहार से ही ना छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, और देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे हो गया, पूरे देश के जो लोग भाग ले लिए, उसको लिखना है। आप देखो यहां बता रहा है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखो अभी जस्ट यही राजनीतिक दलों की यहां विशेषता को लिखना है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल काम करता है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान है, ये सब क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक, देख, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्यों को लिखे, ये भी अभी पढ़े हम लोग। मुख्य कार्य क्या क्या था, कल पढ़े थे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है? किसी भी दल को बता रहा है कि मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या है, वही जो अभी मापदंड आपको बताए। ठीक, ये निर्वाचन आयोग देता है किसी भी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी कौन घोषित करता है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। तो सारा क्वेश्चन एकदम बनने लायक है। देखो
8 नंबर क्वेश्चन यहाँ चिन्हित किया हुआ है, दल बदल कानून, जो अभी हम लोग पढ़े, क्या होता है? हाँ, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।